गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सब। हमने क्लास 12th की अकाउंट्स स्टार्ट की थी, उसका चैप्टर नंबर 1 और हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 1.7 पर है। देखिए, अखिल और भरत पार्टनर्स हैं। अखिल एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का रेशियो दे रखा है हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल इन्होंने लगाई है। आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2022 अखिल एंड भरत गेव लोन्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यहाँ पे लोन वाला पार्ट आ गया कि पार्टनर ने लोन दिया था, तो जब पार्टनर ने लोन दिया था तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट अवेलेबल तो 6% पर एनम देते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 in each of the following cases to be distributed between the partners। अब ये कह रहा है कि सारे केसेस आपको दे रखे हैं, 3 केसेस दे रखे हैं। इन तीनों केसेस के बीच में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको देखना है। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 25,000, केस 2 है अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 15,000 और लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 25,000। तो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सॉल्यूशन। सबसे पहले दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, उसको हम अभी थोड़ा नहीं देखेंगे। 1 अक्टूबर 2022 को लोन दिया था अखिल और भरत ने। तो 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। अखिल ने लोन दिया था 4 लाख, जो पहला अमाउंट होता है वो अखिल का होगा, और भरत ने लोन दिया था 2 लाख फर्म को। अब ये कह रहे हैं कि आपको 3 केसेस दे रखे हैं, इसके बेसिस में आप ये देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये देखिए केसेस दे रखे हैं, इसमें पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स जो होगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एज पार्टनरशिप डीड is absent then the, तो क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। 1932 As partnership deed is not available, then the provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applied। जो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कितना देते हैं, 6% पर एनम, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अखिल का, अखिल ने कितना लोन दिया था, 4 लाख। 1 2 3 4 5 कितना परसेंट देंगे, 6% पर एनम, 6/100 इनटू कितने महीने का होगा, 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक देखना है। टू 31 मार्च 31 मार्च 2023 काउंट करो। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर भी काउंट होगा, तो 6 मंथ्स का मिलेगा, यानी कि 6/12। तो 4 लाख का 6% होता है कितना, 4 लाख का 6% होता है 24,000। 24,000 का आधा हो जाएगा ये 6/12, यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो 12,000 मिलेगा इसको। और भरत ने लोन दिया था 2 लाख का, 6% इंटू 6/12, इसका भी आधा हो जाएगा क्योंकि 6 महीने का ही लोन दे रखा है, 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 लाख का 6% 12,000 और इसका आधा 6,000। आपको ये कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करनी है, इसके लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे अब टोटल।
18,000। 18,000 तो हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। अब केसेस देख लेते हैं। केस वन कह रहा है इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ ₹25,000। तो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट 25,000। तो जो डिवाइड होगा प्रॉफिट वो क्या होगा? आफ्टर इंटरेस्ट वाला। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट क्या होगा? जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है यानी कि 25,000 माइनस कर देंगे हम उसमें से 18,000 तो बचेगा 7,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब 7,000 को हम डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशियो में? रेशियो दे रखा है 2:3। तो अखिल को मिलेगा 2:3 का मतलब है 2/5 पार्ट। इसको टोटल कर देते हैं 2/5 इंटू 7,000 और भरत को मिलेगा 3/5 इंटू 7,000। अब देखो 2/5 यानी कि 40%। 7,000 का 40% हो जाता है 2,800 और 60% जो बचा हुआ होगा वो हो जाएगा 4,200। ये हो गया इनके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट। इसको आप फ़ोटो ले लें या अपने नोटबुक में कॉपी कर लें, जैसे भी आपको समझ आए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। अब इस बुक में केस 2 हमें दे रखा है। केस 2 में है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा आफ्टर इंटरेस्ट, तो इसमें से हम क्या करेंगे? लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 18,000। अब यहाँ पे हमारे पास 3,000 नेगेटिव आया। जब भी आप नेगेटिव लिखो तो उसे ब्रैकेट्स में लिखना और इसे लिख देना लॉस। ये माइनस का 3,000 आएगा क्योंकि 15,000 में से 18,000 जाएंगे। 15 - 18 -3, तो माइनस का 3,000 लॉस हो गया। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अगर हम, तो वो भी करेंगे 2:3 के रेशियो में जो हमें दे रखा है। ठीक है। तो 3,000 का लॉस दे रखा है। अखिल का जो जाएगा 2/5 इंटू 3,000 यानी कि इसका 40% यानी कि 1,200 का लॉस होगा अखिल का। ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस। और भरत का होगा 3/5 इंटू 3,000, 1,800 का लॉस। कोई प्रॉब्लम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। आप इसको कॉपी कर लीजिए या इसका फ़ोटो ले लीजिए। केस 3 दे रखा है लॉस बिफोर इंटरेस्ट। लॉस दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट कितना? 25,000। देखो लॉस हो तो भी आपको पेमेंट तो करना ही है। लॉस है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि नेगेटिव हो जाए, और इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन।
जो है 18,000। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25 और 18 43,000, टोटल लॉस हो गया 43,000। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो अखिल को जाएगा 2/5 इंटू 43,000 और भरत को जाएगा 3/5 इंटू 43,000। ठीक है, तो 25,800 तो इसका लॉस जाएगा और 17,200 इसका लॉस जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ये लॉसेस है। ठीक है, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसको कॉपी कर लीजिए या फिर फ़ोटो ले लीजिए, जैसा आपको समझ आए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट है और ये कह रहा है अमित, बंसल और चमन तीनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका इक्वली डिवाइड करेंगे। अमित, चमन, इन दोनों ने लोन दिया था 1 अक्टूबर 2022 को। वही 6 महीने आएंगे क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का निकालना है। 6 महीने आएंगे, ये पहले दिमाग में रखो। 1 लाख रुपए का लोन दिया था अमित ने और 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 का लोन दिया था चमन ने। It is agreed that interest at 9% will be paid on loan, 9% पर annum पर देंगे, अग्री किया गया था। Books of accounts of the firms are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid as on 31st March 2023. जर्नल एंट्रीज़ बनाइए और उसके बाद लोन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ हमने पहले ही देख ली थी। जर्नल आपको बनाना आता है तो फिर से जर्नल नहीं बनाऊंगा, सीधा एंट्रीज़ करेंगे। एंट्रीज़ करने के पहले हमें सबसे पहली एंट्री करनी पड़ेगी इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो जर्नल बना ही देते हैं। हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इन द, ऊपर से क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ अमित, जो पार्टनर्स के नाम है चमन एंड विमल। यहाँ पे आएगा डेट, इसके बाद लाइन, फिर पर्टिकुलर्स, इसके बाद LF बनाते थे हम, लेजर फोलियो, इसके बाद डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। सबसे पहले अगर लोन आएगा, हमारे पास लोन आया 2022 के अक्टूबर 1 को। अगर क्वेश्चन में देखें तो डेट आ रही है 2022 की अक्टूबर 1 और लोन आया है। लोन आएगा, लोन कैसे आता है, चेक के थ्रू आता है। अगर लिखा हो स्पेसिफिकली कैश दिया गया है तो हम कैश लेंगे, वरना बैंक लेंगे, क्योंकि हमेशा लोन चेक के थ्रू आता है। तो बैंक क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट होगा टू लोन बाय अमित और उसके बाद आएगा टू लोन बाय चमन। कितना कितना लोन आया बताओ। 1 लाख का लोन दिया था, यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिट में, क्योंकि इनको हम क्रेडिट कर रहे हैं। 1 लाख का लोन अमित ने और 1,50,000 का चमन ने, तो टोटल कितना है वो हम यहाँ लिख देंगे, 2,50,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप वर्किंग नोट बनाना चाहें तो बना दो, वरना मैं आपको सिंपल ट्रिक सिखा देता हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे इतने। हमें देना है अक्टूबर, हमें देना है 2023 में इसको इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि 31 मार्च को सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च। तो इसकी एंट्री क्या होती है, हमने पहले पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर लिखेंगे, बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित
और टू लोन बाय चमन। सॉरी, थोड़ी राइटिंग के लिए माफ़ करना मुझे। तो इनके क्या आएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक और एंट्री कर देते हैं। अब इसके जो भी नरेशंस होती है वो आपको पता होगा कि बीइंग इंटरेस्ट बाय पार्टनर्स प्रोवाइडेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इस पर हम देंगे 9% पर एनम, क्योंकि आपका दे रखा है बुक्स में कि 9% देना है, एग्रीमेंट किया हुआ है, अग्रीड बाय पार्टनर्स है, कोई इशू। तो हम इसको अब पीएनएल अकाउंट में डालेंगे मार्च 31 को। फिर से जो भी आएगा पीएनएल अकाउंट में जाता है लोन, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमने पहले भी पढ़ा था, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। देखो, अब मैंने कहा था कि मैं बिना वर्किंग नोट के आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। देखो, 1 लाख का लोन है और 9% है। 1 लाख का 9% 9,000 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स का जाएगा 4,500, तो 4,500 जाएगा अमित के में। और 1,50,000 का लोन है चमन के थ्रू, तो 1,50,000 का 6% कितना होता है बताओ? 22,500, 22,500। उसका आधा 11,250, उसका आधा हो जाएगा, 1,50,000 का 6%, तो 1,50,000 का 9% लेंगे, सॉरी 6% नहीं, तो 1,50,000 का 9% कितना होता है? देखो, 150 इंटू 9, 135, 13,500, उसका हाफ हो जाएगा 6,750, और ये हो जाएगा 11,250, 11,250। तो टोटल कितना हुआ? 11,250 पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? अब हम बनाएंगे लोन बाय अमित अकाउंट, लेजर बनाएंगे इनके। कैसे बनाते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसके बाद फिर से डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इस साइड होता है डेबिट और इस साइड होता है क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब सबसे पहले क्योंकि लोन दिया, तो लोन वाली जो आपने एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित अकाउंट, ये आई थी अक्टूबर 1 को 2022 में। तो इधर जाएगा बाय बैंक 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, तो वो क्या जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कब? 2023 में मार्च 31 को, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 4,500, 4,500, और इधर चला जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ये जाएगा 2023 मार्च 31 को 1,04,500, टोटल आ जाएगा 1,04,500। और अब अगर आपको नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफ़र करना है तो 2023 ही चल रहा है, लेकिन अप्रैल 1 आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, यहाँ से आएगा 1,04,500। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही बनेगा उसका अकाउंट।